अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको कुछ अहम बातें ऑक्सीजन के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ। हम जब से पैदा हुए हैं ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, मगर आज हमें इसकी क़दर हुई है। बहुत सारे चैनल से और फेसबुक और व्हाट्सएप से ये पता चलता है कि आज हमारे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की बड़ी कमी होगी। मैं कुछ बातें ऑक्सीजन के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ जो बिल्कुल बेसिक हैं और बेसिक तरीक़े से हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। पहली बात, ये जो ऑक्सीजन है ये हम 1 मिनट में 7 से 8 लीटर तक इनहेल करते हैं और एक के अंदर 11,000 लीटर ऑक्सीजन हम लेते हैं। अगर किसी को कुछ लंग्स की बीमारी है, जैसे आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या खून की कमी है, एनीमिया है, तो ऐसे वक्त में हमारे लंग्स को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही ब्लड को कैरी करता है और ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर मुझे और डिटेल से समझाना है तो हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, जिसको आरबीसी कहते हैं, यही लंग्स को भी जो है ऑक्सीजन लेके जाता है और सारे जो हमारे बॉडी को भी इसी के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होती है, यानी ब्लड के ऊपर ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। अगर किसी भी किस्म की ब्लड में कमी हो गई तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन में कमी हो गई तो ब्लड भी कम हो जाएगा। अच्छा, हमें ये कैसा पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है? तो हमें जो है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ऑक्सीमीटर कहते हैं, इस ऑक्सीमीटर को हर घर में रहना चाहिए। ये ऑक्सीमीटर और जो है हमें हर घर के अंदर आज की बेहद ज़रूरी है। थर्मामीटर भी ज़रूरी है, यानी बुखार को चेक करने के लिए, फीवर चेक करने के लिए। ये विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी आप सर्जिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज़ है तो आप मुझे पूछिए, हम आपको भी समझाएंगे। इसके अंदर अगर हम इस तरीके से उंगली अगर डालते हैं तो ऊपर जो बता रहा है 98, ये ऑक्सीजन लेवल है, और नीचे जो बता रहा है 88, इसको कहते हैं पल्स रेट, यानी हमारे दिल की धड़कन। ये ऑक्सीजन 95 से अगर ज़्यादा रहता है तो आपको अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है। अगर 90 से कम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, रुकावटें हैं, सही ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पा रही है। इसकी आपको फिक्र करना चाहिए और कुछ मैं छोटे छोटे नुस्खे बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। समझो कि 90 से भी अगर कम हो गया तो आपको ज़रूर डॉक्टर से एक मर्तबा कंसल्ट करना चाहिए। हम हवा के ज़रिए से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, खाने के ज़रिए से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, पीने के ज़रिए से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। सबसे बड़ी मिक़दार हमारी हवाओं में होती है, उसके बाद पानी में होती है। अगर किसी को इमीडिएटली ऑक्सीजन कम हो गया, पल्स रेट कम हो गया, हार्ट बीट कम हो गया, तो सबसे पहले अल्लाह की दी हुई नियामत पानी को इमीडिएटली उनको पिला दें, क्योंकि वो H2O होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसके अलावा खाने के अंदर विटामिन ई ये जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है, और विटामिन सी, ये 2 ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमें खाने में बहुत ही फ़ायदा करता है। ये विटामिन सी एड्रिनल ग्लैंड जिसको कहते हैं वहाँ पर जमा रहता है और जो है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, यानी बहुत देर तक हमारी जिस्म में ऑक्सीजन को कंट्रोल करके रखता है। और विटामिन ई हमारी जो है ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंचाता है। अब किसमें विटामिन डी ज़्यादा है ये बहुत आम है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं इस वीडियो के साथ एक PDF भेजता हूँ, एक फाइल भेजता हूँ जिसके अंदर मैंने सब कुछ लिख दिया है कि किसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा है, विटामिन सी ज़्यादा है, और कौन से फल, कौन से वेजिटेबल्स हमें इस वक्त में खाना चाहिए। ये मैं आपको भेजूंगा। अगर आपको नहीं मिलता है, कभी कभी लिंक जो है चला जाता है, वीडियो अलग चला जाता है, तो आप मेरे नंबर पे 9766
596927 पे कॉल करें। मैं आपको ये PDF फाइल भेज दूंगा, इसको देख के अपने खाने के अंदर आप दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको स्पेरुलिना, ये जो है एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप इंटरनेट पे जरूर सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेरुलिना। इसके रिसर्च के ताल्लुक से आप मिलता है कि यूरोप के अंदर एक रिसर्च हुआ है, वहां पर यह साबित हुआ है कि स्पेरुलिना जो टैबलेट है, ये पाउडर फॉर्म है, इसमें ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन्स में, एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनिक एनर्जिक एंड जो है नेचुरल प्रोटीन्स, ये सारी चीजें आपको नेचुरली मिलता है। ये असल में हमने टैबलेट फॉर्म के माने ये मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये एक हर्ब है, ये एक फंगई है। हर्ब को हमने कंप्रेस करके टैबलेट कर दिया है ताकि खाना खाने में आसानी हो जाए। ये मेरा जो ब्रांड है हिंदुस्तानी हीलिंग हर्ब, इससे भी आप खरीद सकते हो, या नहीं तो दूसरे कंपनी वाले भी आपको बेचते हैं, उनसे भी आप खरीद सकते हो, इसी नाम से भी ले सकते हो। हाँ, क्वालिटी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो ये जो है ऐसे वक्त में अगर आप खाते रहेंगे 2-2 टैबलेट, इंशाअल्लाह ताला हमारा ऑक्सीजन का लेवल भी इंशाअल्लाह ताला जो है नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, जैसे कि कोविड-19 की वजह से, तो इस वक्त में बेहद ज़रूरी है कि हर 10 मिनट में हम अपना ऑक्सीजन चेक करें और ज़रूरत पड़ने पे आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है उसको भी हम लगाएं, या कोई हॉस्पिटल में हम एडमिट हो जाएं, या नहीं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं समझाता हूं, वो आप करें। पहली बात, प्रोन पोजीशन में आप लेट जाएं, यानी पेट के बल आप लेट जाएं और सीने पे आप तकिया रख के ऐसा हाथ रख ले और जोर जोर से सांस ले, फिर रोक दें। इस तरीके से 10 या 15 मरतबा करेंगे तो अगर आपका ऑक्सीजन 90 भी रहा तो वो 95, 96, 98 तक पहुंच जाएगा। यहां तक कि 85 रहा तो भी आपका 96 तक पहुंच जाएगा। ये अमल आपको हर 15 मिनट के बाद, हर जो है आधा घंटे के बाद आप करते रहें। इससे इमरजेंसी में ये ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ये नंबर 1 है। दूसरा, ये हाथों को जोर जोर से हिलाना। ये जोर जोर से हिलाने से क्या होता है कि हमारी जो है बॉडी के अंदर जो ब्रीथिंग बढ़ जाती है और नेचुरल ऑक्सीजन बढ़ जाता है। इसके अलावा छोटे मोटे नुस्खे भी हैं जो ऑक्सीजन लेवल को जो है बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, जो मैं PDF फॉर्म के अंदर मैं आपको दूंगा, उससे आप ये कर लें, उससे आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन के बारे में मैं आपको जो PDF देने वाला हूँ, एक फाइल है, इसके अंदर नेचुरल तौर पर ब्लड को कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे हेडेक होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सर में दर्द होता है, कंफ्यूजन होता है, चक्कर आता है। इसके बारे के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने इस फाइल के अंदर बताया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, यानी हम अपना कंसंट्रेशन अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे करें, यानी हम थोड़ी देर अपने आंख बंद करके अगर हम अपने सांस को लेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि हम जो है अच्छी तरीके से सांस ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लंग्स को फूलने के लिए अच्छा टाइम चाहिए। मगर हम जो है ऐसे लोग हैं कि सांस भी जो अल्लाह फ्री ऑक्सीजन देता है उसको भी पूरी तरीके से हम नहीं ले पाते। आपको मैं ज़रूरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सिटी के अंदर हैं, कि जैसे अगर आपने विंडो खोल दिया, वहां से बहुत ज़्यादा धूल धुआं आ रही है, तो ऐसी जगह पे विंडो बंद करके आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। अगर आप ऐसी जगह पे हैं, विंडो खोलने पे आपके पास जो है बहुत सारे ट्री हैं और वहां से आपको हवा आ रही है, तो आप ज़रूर विंडो खोल के अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। हमें तकलीफ होने के बाद, ऑक्सीजन ड्रॉप होने के बाद, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के बदले जो अल्लाह ने हमें नेचुरल ऑक्सीजन दिया है उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसको समझें। इसके अलावा ये जो ऑक्सीमीटर के बारे में मैंने जो बताया है, इसको एक उंगली में कभी 95 बताएगा, एक उंगली में 98 बताएगा, एक उंगली में 92 बताएगा। इसको देख के परेशान ना हो, बल्कि ये सिर्फ आपके एक सेल्फ डायग्नोस के लिए है। इसको देखने के बाद आप अपने करीबी डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें और उनके पास एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये बीमारी से महफूज रखें, और कई लोग जो मर चुके हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर आपको ये जो स्पिरुलिना टैबलेट जो है लेना है, मालूम करना है, तो आप जो है ज़रूर मुझे कॉल करें, मैं आपको इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला मज़ीद डिटेल समझाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।